तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ठीक है। मैंने एक ट्रेड ली थी, तो उसका एक नॉर्मल सा लॉजिक बताता हूँ और बताता हूँ कि क्यों ली थी। ठीक है, पहले बेसिक सी चीज़ें देख लेना। ठीक है, इसको टाइम थ्योरी कहते हैं या फिर तू टाइमलाइन भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है इसको। ठीक है भाई, बट मैं कहता हूँ इसको फ्रैक्टल। फ्रैक्टल्स होते हैं एक जोन्स के अंदर जोन्स। ठीक है, अब बहुत तरीके की चीज़ होती है फ्रैक्टल में। ये टाइम जोन्स की थ्योरी है थोड़ी सी, तो ये समझना। अब सिंपल सा एक वो समझना, एक लॉजिक समझना कि ये क्यों ले रखा है। ठीक है, तो लॉक लगा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर देख, अगर तुझे मंथली वेज में एक चीज़ समझ में आएगी, तो एक नॉर्मल सी चीज़ है मंथली वे में, और मैं तुम्हें वो चीज़ बताता हूँ जो कि इधर है। ठीक है, अब यह है मेरा मंथ का गैप। मुझे लगता है कि ये मंथ इधर तक जाएगा। ठीक है, 97। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमने सोचा है कि प्रिडिक्ट करा है कि ये मंथ इधर तक जाएगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये इतना जाए। क्योंकि होता क्या है, मंथ अभी जैसे बीटीसी है। ठीक है, बीटीसी को बहुत चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। वॉर चल रही है, ठीक है, इफ़ेक्ट हो रही है। बट तुम्हें सबसे मेन चीज़ देखनी चाहिए DXY। ठीक है, तो इसको तू कह सकता है डॉलर की स्ट्रेंथ कह सकता है, या फिर एक डॉलर का पर्टिकुलर इंडेक्स कह सकता है। इसके हिसाब से डॉलर अभी 99.703 पॉइंट मतलब पावरफुल है। इतना पावरफुल है, 99 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 रुपये पावरफुल है डॉलर अभी भी, अलग अलग करेंसीज़ के हिसाब से। बट ये इसकी खुद की करेंसी है, इसके हिसाब से ये बता रहा है। ठीक है, इसमें और चीज़ें भी देखनी पड़ती है, मैं तुम्हें बताऊँगा। तो इधर नेस्डेक है। ठीक है, और ठीक है, तो नेस्डेक 24,000 का राउंड है। ठीक है भाई, और इसके बाद US 30 है, 46 का राउंड। और तुम ये देख सकते हो, तो यहाँ पर तुम्हें S&P नेस्डेक एक और दिख जाएगी, नेस्डेक 100 है। ठीक है, तो ये सब भी देखना पड़ता है, इनके को रिलेशन है इसके साथ। ठीक है, कि ये कैसा है और क्या क्या कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ और टाइम थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो देखो, हमने बंद कर रखा है ना। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार मंथ का गैप क्या है। ठीक है, तो मंथ के गैप्स के बारे में समझ में आ गया कि मुझे लगता है यहाँ तक जाएगा। बट मंथ क्या कर रहा है, हमें ये भी तो डिसाइड करना है। ठीक है, इसको छोड़ देना क्योंकि ये छोटा सा भी एक नया ट्रेड ले रखा है, तो अभी ज़्यादा डिसाइड भी नहीं कर रहा, मतलब ले लिया है। पहले तो आ रहे थे कुछ अच्छे, अब लग रहे थोड़े बहुत, तो उसको छोड़ देते हैं। तो याद रखना, BTC अपने 4 ईयर 5 ईयर की थ्योरी को वापसी रिपीट करता है हर बार। हर एक इंडेक्स की एक ना एक थ्योरी होती है, BTC की थ्योरी ये कहती है। ठीक है, ओके। और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, नॉर्मल सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो मंथ था, अब मैं ऐसे तो रियलिटी बताऊँ तो जब ये करीबन नवंबर आया था, 2025 की बात हो रही है, नवंबर जब चल रहा था, तो मुझे लगा था कि नवंबर कुछ इस जगह पे क्लोजिंग देगा, मतलब 98,000। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि BTC इतना ज़्यादा टूट सकता है। मैं नवंबर में भी बाइंग के लिए बैठा था, बट नवंबर में भी बाइंग नहीं आई। फिर क्या हुआ, नवंबर के बाद एक और मंथ हुआ दिसंबर, जो कि पूरा इन बिल्ड नवंबर के अंदर था। इसको एनगल्फ बोल ले या फिर ऐसा बोल ले, ये इस कैंडल के अंदर है, एक और कैंडल है, तो ये गीन ना गीन एक बराबर है, समझ ले। ठीक है, क्योंकि इसने इसको एनगल्फ करा है, मतलब इसको पूरा कवर आउट कर रखा है। इसके बाद स्टार्ट होती है जनवरी। तो जनवरी आते ही क्या करता है, जनवरी को अपने पॉइंट्स क्लियर आउट करने हैं कि भाई मैं इधर तक जाऊंगा, मैं इधर इधर तक चले जाऊंगा। जिसने बंदे ने यहाँ पर भी पोजीशन ली होगी ना अराउंड 95, वो भी प्रॉफिटेबल था इस समय। बट हाँ, झेलने के लिए 97 2-3 हज़ार पॉइंट अगर रख सकता तो झेल सकता था। बट ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी एंट्री करो, ऊपर से भी कर सकते हो, मिल जाती है एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर थी। ठीक है, एक एंट्री मेरी है इस जगह पे, तो ये पॉइंट देख लेना, ये अच्छा है। तो ज़्यादा बड़ा SL है, थोड़ा सा टारगेट भी बड़ा है, इसलिए ये था। और ये मंथ कैप्चर का था, तो मैंने पूरा मंथ कैप्चर करा इसमें। और मैं इसके फर्स्ट POI से था, और मैंने इसको लास्ट तक कैरी ऑन कर रखा है इस पूरे ट्रेड को। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बताऊँगा, और एक और चीज़ दिखाऊँगा, 2 ट्रेड ही दिखाऊँगा। ठीक है, और ये देखो। ठीक है, तो क्या हुआ, लास्ट बार जो लास्ट मंथ था वो था फैब ने आके इतना दिखाया BTC को, करीबन 59, हाँ ना, हाँ 59 60,000 के अराउंड दिखाया। बट BTC अभी क्या कह रहा है कि अगर मुझे लेवल कंप्लीट करने हैं, तो भाई मुझे करीबन 58 तक का जोन देखने देना, या फिर तुम 53 तक का देखने देना, उसके बाद तुम अपसाइड मूवमेंट की बात करना। बट क्या अगर अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, पहली बात तो ये होती है अपसाइड मूवमेंट ज़रूरी नहीं आए, क्योंकि BTC बहुत ज़्यादा
टूट चुका है। मैं एक छोटी सी थ्योरी दिखाता हूँ बीटीसी की ओवरव्यू की, ठीक है। तो इसके ओवरव्यू के हिसाब से मैं ऐसे बता देता हूँ। बीटीसी एक बहुत अच्छे लेवल्स में था, या फिर कह सकते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम करे थे, बट ये टिक नहीं पाया भाई। ये देखो, ये जो है ना, ये डाइल्यूटेड कैपिटल है इसका ब्रो। उसका मार्केट कैप से ज़्यादा उसने डाइल्यूट कर दिया है। मतलब तुम करीबन 3 ट्रिलियंस की थी इसकी, और ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर चुका है अपने आप को। इस पे अभी भरोसा नहीं कर सकते, बट अभी भी न्यूज़ है। बीटीसी एक तरीके का अल्टरनेटिव है, हर बार याद रखना, अल्टरनेटिव है नैस्डैक और यूएस के। बट ये होता है कि यूएस के डीएक्सआई के अल्टरनेटिव चलेगा, बट यूएस के स्टॉक्स के साथ चलेगा, क्योंकि ये अभी भी एक रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं तुम्हें ये बता दिया कि इतना इतना है। अब सिंपल सी बात है भाई, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डाइल्यूट हो चुका है आधे से ज़्यादा कैप, ठीक है। अब इतना, इससे नीचे भी बहुत सारे जोन्स हैं हमारे पास, मैं बताऊंगा, उनको भी मार्कआउट कर सकता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि 30,000 तक का जा पाएगा। अगर चले गया भाई, तो मान ले ये अपना 1/3 का भी बहुत कम कर चुका है, बहुत कम तोड़ चुका है। मतलब बहुत कम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तोड़ चुका है अपना आप को, बहुत ज़्यादा टूट गया है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे लोग कर सकते हो। और तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ इस चीज़ में। मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा रहा था कि ये इधर तक का, अभी भी इसने इसके लोअर्स को कंप्लीट नहीं करा है। तो इस फ्रेम्स को ना कुछ ऐसे पढ़ा जाता है कि भाई तुम मंथली के हिसाब से पढ़ते पढ़ते 1 मिनट में जाओ, उल्टी पढ़ना है, ठीक है। पहली बात, मंथली में से लेके 4 आवर्स, 1 आवर, या फिर 13 आवर में मना करूँगा मैं तुम्हें। 1 आवर्स से लेके 4 आवर्स के बीच में गैप्स देखो, या फिर 1 आवर्स से 4 आवर के बीच में कुछ पीओआई जोन्स देखो, ठीक है। कुछ 30 मिनट में भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट इतना बड़ा रिकमेंडेशन नहीं है 30 मिनट के लिए, क्योंकि ये छोटी बहुत बाइंग्स के लिए स्कैल्पिंग करनी है तो हाँ 30 मिनट के लिए देख सकते हो। थोड़ा सा लंबा जोन रखता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ नहीं भाई। मैं सिंपल सी बात है, मैं स्विंग करता हूँ, मुझे स्विंग ज़्यादा पसंद है। एक बार की पूरी ट्रेड कैप्चर होती है, ठीक है। तो इसके आगे कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया जोन, ये आ गया टाइम फ्रेम, ठीक है। अब तुम ना टाइम फ्रेम में स्विच करते रहो और देखते रहो, लास्ट एंड पे एंट्री इधर को मिलेगी 1 में या फिर 5 मिनट में, ठीक है। एंट्री ले ली, बट एंट्री लेने के बाद भी एक चीज़ होती है कि तुम फिर बैक टाइम फ्रेम में फिर आओ और फिर एनालिसिस आउट करो, और फिर एक और बार देखो कि क्या कोई रुकावट या फिर कोई खेत, या फिर क्या कहते हैं उसको, रुकावट को, यार एक वर्ड दिया था, मैं भूल गया उस वर्ड को। बट कोई रुकावट है तो बताओ, देखो उसको। हाँ इधर तक आ, तुम्हें लगता है कि यार बीटीसी यहाँ तक जाएगा, बट इसके बाद इसके नीचे बहुत सारे हेडल्स हैं, ठीक है। तो वो हर्डल पूरे नहीं हो पाएंगे। तुम्हें लगता है बीटीसी इससे नीचे भी जाएगा, तो वो हर्डल है ना भाई, तो वो हर्डल से एक बैग फेंकेगा बीटीसी पहले, क्योंकि याद रखना हर बार लिक्विडिटी ग्रैब होती है। अगर वो इतना तेज की ही नीचे गिरना है तो उसको सिर्फ 1 दिन लगना चाहिए था, और ऐसे गिर के सीधा आ जाना चाहिए था। ये मंथ नहीं लग जाएंगे इतने, ये मंथ की कैंडल है, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके कैंडल्स बनती है। तो अगर उसको गिरना होता तो वो बहुत तेज़ी के साथ गिरता। बट बीटीसी क्या, हर एक इंडेक्स, हर एक चीज़ अपने आप को पहले लिक्विडेट करती है कि हाँ लोगों की लिक्विडिटी लेगी और फिर गिरेगी, ठीक है। वो एच एल सी हो, सब बता दूंगा इसके अंदर, मतलब एक अच्छी सी वीडियो बना के पूरा बताऊंगा। तो हमने मंथ डिसाइड कर लिया, वीक फ्रेम्स में देख सकते हो, तो करीबन मार्च इधर स्टार्ट हुआ है। अभी बीटीसी की एक बात याद रखना, एक ऐसा इंडेक्स है, फिर ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे फेक आउट देता है, ठीक है। ब्रेकआउट्स बोल सकते हो, फेक ब्रेकआउट, सब कुछ बोल सकते हो, बहुत लोग बड़े अलग अलग नाम से बोलते हैं, बट मैं नहीं बोलता इनको, ठीक है। अब वो ग्रैब करता है अपने आप को, बहुत सारी अपर लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, क्योंकि बीटीसी को नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए। थोड़ा सा अलग है, अलग मतलब और इंडेक्सेस से अलग है। और इंडेक्सेस में हमारा मतलब हाथ ज़्यादा अच्छा टाइट है, तुम देख सकते हो, तो उनमें अच्छे वो आ सकते हैं। बट बीटीसी में अगर तुम ट्रेड लेने की सोच रहे हो, अभी दिखाऊंगा क्यों गलत बोल रहा हूँ मैं अपने आप को। 600 का प्लस का चल रहा है, आप छोड़ो इसको। बट गलत क्यों है पता है, क्योंकि देखो और इंडेक्सेस में मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे कुछ जोन्स है, फिर कुछ भी मार्कआउट करता हूँ मैं उसको, या फिर कुछ भी मैपिंग करता हूँ, तो मुझे टाइम टू टाइम मिलता है। बट बीटीसी में मैं पहले पूरा देखता हूँ कि भाई ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोन को तोड़ने दे, हम लोग अलग वाले जो बाद में रिट्रेसमेंट आएगा उसमें ले लेंगे, बट अभी नहीं।
इसमें थी कैंडल फॉर्मेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ तो इसमें बोस स्किप, और तुम देख सकते हो इसमें बोस स्किप सबसे ज़्यादा चलता है। बोस और चौको स्किप सबसे ज़्यादा दिखेगा बीटीसी के अंदर, और किसी भी के अंदर तुम्हें नहीं दिखेगा, और सब पीआई जोन दिख जाएंगे, बट बीटीसी के अंदर ये दिख जाएगा, ठीक है। और हमने वीक के हिसाब से देखा, ठीक है। तो वीक के हिसाब से देखो, मैं तुम्हें ना एक चीज़ दिखाता हूँ। वीक के हिसाब से ये कुछ ऐसा चल रहा है भाई। तुम ना इधर देखो, ये चीज़ ओपन हुई है, और ये चीज़ इस जगह पे ओपन हुई, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओ, एल, एच, सी। सी कहाँ मारा है भाई? इतनी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सी इधर है, ओपन के जस्ट ऊपर। अब अगर तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा कि ये देखो, अबे वो अपने आप को बंद करने के लिए 8,000 पॉइंट नीचे गया है भाई। वो कुछ सोच रहा है, उसको सोचने तो दो, ठीक है। इसका हाई करीबन 74,028 का, ठीक है। याद रखना, एक एक पॉइंट का हाई तक का बहुत मैटर करता है, ठीक है। और इसका हाई देखोगे ना तुम तो इसका हाई है 73,901। तो आप खुद डिसाइड करो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरा है, अब ये कैंडल क्या कर रही है, ये कैंडल इधर तो बनी, बट ये अपने जोन से गिरी। और मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, मैं तुम्हें अभी बता भी दूंगा कि मैंने क्यों रिस्क लिया और मैंने क्या देखा, ठीक है। तो अभी नॉर्मल सी चीज़ है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जोन है इसलिए लिया है। तो आगे बढ़ाते हैं, अब डे में चले जाते हैं, ठीक है। दिन के हिसाब से समझो, बीटीसी दिन के हिसाब से क्या कर रहा है। तुम ना इधर देखोगे तो तुम कहोगे हाँ यार फॉर्मेशंस नहीं है यार कुछ बड़े, बट लड़का ट्रेड कर रहा है। कुछ भी कर रहा है क्या? नहीं भाई, कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे एक फॉर्मेट है, इसको एमएसएस बोल सकते हैं। यहाँ पर ये एमएसएस कर रहा है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये नीचे आता है, और फिर ये यहाँ पर एक और बार टैप करने के बाद इतना जा रहा है। अभी तुम्हें ना ये चीज़ें बहुत छोटी दिख रही होंगी शायद, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की बात है। तब ये 12,000 पॉइंट है भाई, 12,000 पॉइंट में तू कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है तुझे पता ही नहीं चलेगा। तू बहन जो बैठ तो सही, तुझे पता चलेगा। 12,000 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अभी भी लिपमेंट देते हैं। अब देखो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रेड कैप्चर थी, ठीक है। ये मंथली है तो इतना बड़ा इसका एसएल है, और उसके 3 गुना ज़्यादा उसका वो है, ठीक है, प्रॉफिट का है। करीबन 25,000 पॉइंट या फिर 24,000 पॉइंट बोल लो तुम, ये है, ठीक है। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये परफेक्टली डन हुआ है, मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, ठीक है। और यहाँ पर अभी भी कुछ इम्बैलेंसेस है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। अब तुम इसको ऐसे बोल सकते हो लिक्विडिटी ली है नहीं ली है। तो मैं तुम्हें डाउन साइड लिक्विडिटी और बाई साइड लिक्विडिटी बता देता हूँ कि कैसे चल रही है और कैसे करनी है, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पर डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, ठीक है। हर बार याद रखना, देख नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, देखना एक चीज़ नोटिस करेगा तो मिल जाएगी। नीचे की लिक्विडिटी ये है इस कैंडल की, यहाँ पर तक वीक है, लिक्विडिटी ग्रैब इसने करी, लिक्विडिटी ग्रैब इसने करी, लिक्विडिटी ग्रैब इसकी इसने करी, ये देखो यहाँ तक करी, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर थी, ये पूरी हंट करके आ। बट अब क्या हुआ, इसने कहा भाई अब 6 तारीख स्टार्ट हुई है। और याद रखना, बीटीसी अपने शुरुआत के दिनों में कुछ ना कुछ दिखाएगा, उल्टे कर्म दिखाएगा, या फिर ऐसा करना कि वो अपने ओपन से दिखा रहा है कि मतलब मैं इधर तक जाने की सोच रहा हूँ। फिर 15 तारीख या फिर मिड 10 तारीख के बाद अच्छे मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अब तुमको देखना यहाँ पर, ठीक है। ये 6 तारीख आई, यहाँ पर देखना इसकी नीचे की वो तो ग्रैब हुई, बट अब क्या हुआ, अगला दिन खुला और यहाँ पे क्लोज जहाँ पे हुआ था, ये क्लोजिंग है इसकी, जहाँ पे क्लोजिंग हुई वहाँ पे ओपनिंग दे दी। और इसने देखना इसका हाई है 71,605, ठीक है। इसका हाई है 71,610, 5, 10। अब समझे गेम क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है, हाई की लिक्विडिटी तुम्हारी ग्रैब कर ली गई है, पेंडिंग लिक्विडिटी है लो की, ठीक है। और ये देखो, हमने यही चुना है, लो की पेंडिंग लिक्विडिटी को, यही टारगेट था और यही रियलिटी है बीटीसी की। और अगर तुम चाहो ना, मैं तुम्हें इधर से भी, मेरे पास भाई यहाँ के भी जोन है, मैंने ऐसी मार्कआउट नहीं कर रखे, ये जोन है, इधर जोन है पूरे मेरे पास, पूरी रियलिटी है। ये एक रॉ ट्रेड है भाई, ठीक है। और मैं तुम्हें अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो हम लोग इसको बंद करते हैं, ठीक है। हाई की लिक्विडिटी ग्रैब, अब क्या होगा, लो की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, हाँ, हर केस में यही होगा, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब, लो की लिक्विडिटी टारगेट। बट बायस क्या है तुम्हारे वो पता करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बायस ऊपर क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, तुम हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके क्या कर लोगे, तुम्हें तो लो की लिक्विडिटी ग्रैब करनी चाहिए। बट इसने क्या करा, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी इधर,
और यहाँ पर से बायर्स चेंज हुए, बायर्स कहाँ के लिए चेंज हुए, बायर्स नीचे के लिए चेंज हुए, बायर्स कितने चेंज होंगे, इन जोन तक का चेंज हुए, लास्ट इधर तक है ना, तो इन जोनों में चेंज हुए बायर्स। अब इन इधर ही देखना तुम ना, ये नोटिस करना 65,000 हमें हमारा पुल बैक 65,000 या फिर 66 के अराउंड मिलेगा, ठीक है। अब देखते रहना, देखो यहाँ पर है, ये लो है। अब मैं तुम्हें लो भी जो मैंने पकड़ा है वो लो के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। डेज के हिसाब से देखा तुमने, तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है। यहाँ पर लोअर लिक्विडिटी ग्रैब, अब देखो लोअर की स्टार्टिंग हो जाएगी। कहाँ तक का लोअर लिक्विडिटी ग्रैब होगी, जब तक वो अपने बायस कंप्लीट नहीं करेगा। जब बायस कंप्लीट होंगे तो अपर लिक्विडिटी ग्रैब होगी, ठीक है। इसके लिए इसका लो ये था, साई लो की लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ तक इसके नए बायस थे। इससे ऊपर क्यों नहीं गया भाई, इससे ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि 3 कैंडल फॉर्मेशन है ब्रो। ये देखो, ये जगह जो है, ये जगह 3 कैंडल फॉर्मेशन कर चुकी है। और तुम कैसी बात कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि यार 3 कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। भाई 3 कैंडल फॉर्मेशन कर चुका है वो जगह का, तो वो वहाँ से ही चली जाएगी, सिंपल सी बात है। अब मैं तुम्हें 3 कैंडल फॉर्मेशन भी बता दूंगा, ठीक है। उसके साथ कुछ SSTL है और कुछ है, वो है अपने फ्रेम से यार, अपनी अपनी चीज़ है, जिसने अपनी चीज़ जिस हिसाब से समझी उस हिसाब से समझो। मार्केट कहती है बस तुम अच्छी तरीके से ट्रेड करो, बट तुम चीज़ों को आराम से और उस हिसाब से समझो जिस हिसाब से मार्केट समझाना चाहती है। मार्केट हर किसी को देती है, बट बात क्या होती है, लोग क्या करते हैं, लोग ट्रेड बहुत अलग अलग चीज़ों में लेते हैं। मतलब या ऐसे कह सकते हो, या फिर कूद जाते हैं, कहीं पर भी कूद जाते हैं। मैं भी ऐसा था, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था भाई, मैं भी ये चलती हुई मार्केट में कूदता था, यहाँ पर कूदता था, यहाँ पर कूदता था। आज देखो मैं यहाँ पर कूदना सीखा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा भाई जो मैंने करी है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करते हैं, तो हम लोग 4 घंटे के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैप आराम से बता दूंगा। अब देखना यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, यहाँ पे कुछ MSS दिखने लग जाएंगे, MSS, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो OB के हिसाब से यहाँ पे पहला OB आया, ठीक है, अराउंड दिस टू दिस, सॉरी मेरा मैग्नेट ऑन है, दिस टू दिस 5 से 4,000 पॉइंट हमने कैप्चर करे, 4.5, ठीक है। अब देखो अगर हमने इतना कैप्चर करा, फिर उसके बाद ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें नॉर्मल सी एक बात बताता हूँ। अब डेज़ के हिसाब से देख लिया है, ठीक है, तुम्हें पता चल गया है कि यार मैं क्या कहाँ पर करने वाला हूँ। हर बार अपनी प्राइस और टाइम थ्योरी को याद रखना ब्रो, प्राइस और टाइम थ्योरी मिल के मार्केट बनाती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे तक, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि क्यों पकड़ा, कैसे पकड़ा और क्या करना चाहिए था। अभी भी मैं इस जगह पे गलत हूँ भाई, अभी भी बोलूँगा मैं गलत हूँ, जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे मैं गलत हूँ, ठीक है। और चलो तुम्हें पहले एक ये दिखा देता हूँ, ये जोन था एक, ठीक है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का था, तो इसके ज़्यादा बड़े वो थे, और मेरा SL इधर तक का था, ठीक है, इस जगह पे था। ये मेरे लिए लास्ट वो इसका ब्लॉक हो गया था, यहाँ पर मेरे लिए एक गैप इम्बैलेंस था बड़ा अच्छा। और मैंने करीबन इसको जब कैरी ऑन करा ना भाई, देखो हडल्स, ये हडल्स, इनको हडल्स कहते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ हडल्स क्यों आए, ठीक है, हडल क्यों आते हैं और हडल क्या करते हैं। देखो इस जगह में देखना, यहाँ पर हडल था 75 राउंड, देखो 75 राउंड क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, तभी तो एक हडल बना है ना, ऐसे ही तो एक हडल क्रिएट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 75 के राउंड भी देखोगे ना, ये देखो हडल, ये देखो। अब तुम कहोगे भाई ये तो बहुत लीनियर है, बहुत छोटा सा है ब्रो, ये छोटा भी मारता है, याद रख लेना, ये छोटा हडल भी मारता है। ये देखो किसी ने देखा भी नहीं होगा भाई, ये 300 पॉइंट का हडल है, ये भी मारेगा भाई, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसके अलावा भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, डायरेक्शन वही मिलेगी भाई, सिंपल सी एक चीज़ बताऊंगा, थ्योरी लॉजिक के साथ समझो, डायरेक्शन वो ही मिलेगी। बट एक बात समझ, जैसे नीचे को मार्केट आ रही है, अब हडल आया, यहाँ से बाउंस हुई, बाउंस हुई, बाउंस हुई, अपने यहाँ पर तक आ जाएगी, फिर यहाँ के बाद काउंटर ट्रेड ख़त्म होके फिर वो नीचे को आ जाएगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ दिखा रहा था, तो ये था, ये पूरा मंथ था भाई, ये आधा मंथ था। ये अराउंड मैंने स्टार्ट करा था 30 जैन को, और मैंने इसको कैरी ऑन करा था पूरा का पूरा फ़ैब तक आ, ठीक है, 9 फ़ैब तक आए, और मेरा जो टारगेट थे वो 6 फ़ैब के अराउंड ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्या सोचा कि मैंने यहाँ पर इनबिल्ट कह दिया कि नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा था कि इसके पीओआई जोन यहाँ तक के हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर इन इन जगहों में यहाँ पर इसके जो है बैक जोन से यहाँ पर से रिट्रेस दे सकता है, ठीक है। अब देख भाई, यहाँ पर आके बार बार इसने रिट्रेस लिया है, बार बार लगा इस जोन से गिर जाएगा, देखो यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ पर जाएगा, पूरा हुआ। बट उसने क्या करा, अभी भी अप मूवमेंट थी, यहाँ तक आ, यहाँ तक आ, यहाँ तक आ। और तू देखेगा ना, ये पूरा साइडवेज है ब्रो, ये पूरा साइडवेज है। अगर एक अच्छी नज़रों से देखी जाए तो आजकल की मार्केट है साइडवेज मार्केट, ठीक है। बट तभी भी हम लोग कह रहे हैं कि कर लेंगे कुछ ना कुछ, खाएंगे कैसे भी करके, ठीक है। ये जोन था, ये मार्कआउट हुआ, इतना कैप्चर हुआ, ये देखो ये जोन। अब चीज़ें लॉजिक के साथ समझो, ये क्यों पकड़ा, थ्री कैंडल फॉर्मेशंस, हाँ थ्री कैंडल फॉर्मेशन, ये क्यों पकड़ा, लिक्विडिटी पता थी भाई 6,000 पॉइंट की, हाँ लिक्विडिटी पता थी भाई 6,000 पॉइंट की कि इधर से नीचे जाएगा, बायस पता थे ब्रो, हाँ बायस भी पता थे। फिर जब ये कंप्लीट हुआ तो फिर ये ऊपर क्यों गया, सबसे पहला सवाल उठता है ये। मैं बताता हूँ ऊपर क्यों गया, क्योंकि इस जोन में यहाँ पर मैंने खुद ही मार्कआउट करा था, इस जोन में यहाँ पर से एक बाइंग थी जो कि इतनी लिक्विडिटी को फिर ग्रैब करके ले गई। तभी कहते हैं हडल्स पे ध्यान दो। तुम्हारा पूरा का पूरा ट्रेड क्या था, आज भी बोलूँगा भाई, बीटीसी यहाँ से नीचे, आज भी बोलूँगा, मुझे नहीं लगता कि इतना ऊपर जाएगा। बट ये देखो पूरा ट्रेड क्या था, तुम्हारा ट्रेड ऐसे में था, तुम्हें नीचे ही जाना था। बट हुआ क्या, यहाँ पर एक हडल आया, इस हडल ने क्या करा, इस हडल ने इतना बड़ा इम्पैक्ट दिया और फिर नीचे गिरा। लॉजिक है नहीं है, लॉजिक है, सिंपल सी बात है, हडल है भाई, सिंपल सी बात है। मैं एक मैपिंग करता हूँ मंथली पे और पूरा मंथ बैठ जाता हूँ और मैं पैसे कमा पाऊँगा नहीं। मैं मैपिंग करूँगा, मैं पूरे मंथ तक करूँगा, मैं पूरे मंथ के अंदर बार बार मैपिंग करूँगा, हर एक रोज़ मैपिंग करूँगा। बट मैं करूँगा कैसे पता है तुम्हें, मैं मैप करने के बाद बार बार चेकआउट करूँगा कि क्या कोई हडल आ रहा है जो एक रिट्रेस दे मार्केट को, गिरती हुई मार्केट में रिट्रेसमेंट दे, चढ़ती हुई मार्केट में रिट्रेसमेंट दे, समझ रहे हो। अब देखो चीज़ें अगर यहाँ से भी ख़त्म होती है तो भी मैंने सोचा यहाँ से गिरेगा, बट इसने क्या करा यहाँ से। अब भाई कुछ चीज़ें न्यूज़ के हिसाब से चलती है मार्केट, तुम्हारे ये चार्ट फ्रेमिंग मैपिंग के हिसाब से नहीं चलेगा ब्रो। मार्केट कहता है, सिंपल सी बात है, अगर मुझे समझना है तो मेरे बारे में न्यूज़ेस जानना स्टार्ट करना। तो मुझे ऑलमोस्ट याद था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी न्यूज़ेस होंगी तो इसके हिसाब से हुआ, ठीक है, हमने ये भी छोड़ दिया। चीज़ें चीज़ें बिगड़ भी रही थी, चीज़ें अच्छी भी हुई थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर तक मेरे को बेकार हुआ। बट ये था कि मेरे को था कि इस जोन को टैप करेगा, क्योंकि देखो ना यार, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ चीज़ें। देख, जब वो ना यहाँ पर था इस जगह पे, जब वो इस जगह पे आ रहा था ना, तब मैंने बोला था एक बाउंस बैक आएगा इस जगह से, और यहाँ तक का बाउंस बैक है करीबन, ये देखो यहाँ पर तक का बाउंस बैक, ठीक है, ये देख पूरा गया है पूरा। और ये देख, मैं तो इधर बता रहा था, सॉरी, यहाँ यहाँ पे जहाँ पे एक गोल स्टार्ट हो रहा है ना ब्रो, यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ से बनाऊँगा और यहाँ से यहाँ तक की मैपिंग, इतनी मैपिंग पकड़ लेगा ना, सिर्फ इतनी मैपिंग, सिर्फ इतनी पर्टिकुलर मैपिंग पकड़ लेगा ना भाई, तो इतने भी 2,000 पॉइंट हो सकते हैं। अभी मैं इसका पूरा लॉट साइज से लेके एक एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे तुम एक मतलब तुम बीटीसी के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो कि इतनी मूवमेंट में कितना पैसा बनेगा, कितनी लेवरेज लगेगी, कितनी चीज़ें चलेगी, ठीक है, ये बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये जो मूवमेंट था ना ब्रो, इस दिन का तुम सोचो, यह है मार्च, 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च से मूवमेंट था। और ये पूरा सोचो कितना है, 5,000 पॉइंट, लो एच टू एच करूँगा, एच टू एच 5,000 पॉइंट 300, ठीक है, 5,300 यहाँ गया। अब इसके बाद मेरा प्लान था भाई इधर का, हाँ लॉस हुआ, चीज़ें ख़राब हुई मेरी, मेरा खुद के बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या ही बताऊँ, मेरे अकाउंट ब्लो हो गया, मुझे बुरा लगा। यहाँ पर से पूरा का पूरा नीचे जाना चाहिए था, बट यहाँ से ऊपर है, वॉर, बहुत सारी चीज़ें। मैं सिंपल सी एक बात बता दूँ, अमेरिका को प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। देखो टैरिफ, सारे टैरिफ अमेरिका लगा रहे हैं, लोग तभी भी कर रहे हैं, लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं रोक सकते, टैरिफ लेके ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर कर रहे हैं ना,
पैसा कहाँ आ रहा है, अमेरिकन गुड्स में आ रहा है, अमेरिका के पास आ रहा है। अमेरिका के पास जब जब पैसा आएगा तो मतलब DXY बढ़ेगा। DXY जब जब बढ़ेगा तो DXY कहता है कि मैं अल्टरनेटिव हूँ BTC और किसी भी क्या स्टॉक मार्केट के, या फिर कह सकते हो किसी भी तरीके की मार्केट के, या फिर नेस्डेक, इन सबों की, अमेरिकन मार्केट से बात हो रही है अभी से पॉजिटिव, ठीक है। तो नेस्डेक इन सबों के अगेंस्ट हूँ मैं, कह रहा है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव काम करेगा इसका। जब जब ये टूटेगा तब तब वो बढ़ेगा, जब जब ये बढ़ेगा, सॉरी, जब जब ये बढ़ेगा तब तब वो टूटेगा। नॉर्मल सी बात, सिंपल सी, ठीक है। DXY बता दिया, ठीक है। ये इफेक्ट क्यों करता है ये बता दिया। न्यूज़ इफेक्ट भी बता दूंगा कि न्यूज़ कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है। थोड़ी बहुत NPS डाटा, थोड़ा बहुत डाटा वाटा देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अब ना तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा, उसके बाद एक एसल पॉइंट के बाद एक हाई लगाया था, हाँ ये रहा, ठीक है। तो देखना, हाँ अभी भी भाई, अगर तुम ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर्स से पूछोगे कि तुम्हें क्या लगता है BTC का, इस जगह पे ये बंदे ने सही मार्कआउट करा है, माँ कसम ब्रो, वो आधे से ज़्यादा ट्रेडर ये बोलेगा कि हाँ परफेक्ट करा है। भाई क्यों पता है तुम्हें, हर किसी की माइंडसेट नीचे के लिए था, हर किसी का। बट कहते हैं ना भाई, हमने सोचा है मार्केट को, मार्केट वैसे नहीं चलती। मार्केट चलती है अपनी न्यूज़ेस और अपनी स्टीम्स बेसिस चीज़ों से। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से ही उठ गया ये पूरा का पूरा, किसी ने नहीं सोचा था, पूरी फॉलिंग कर रखी है। बट ये अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ तक का आज भी देख लेना, तुम्हें BTC करीबन 65,000 से टूटता हुआ दिखेगा। आएगा, टाइम आएगा, पक्का आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, टाइम आएगा। और अगर ये यहाँ से रन अप दे गया, अभी इसका कोई चीज़ें परफेक्ट भी तो नहीं है ना भाई। बात क्या है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ टूटेगा ही टूटेगा, टूटेगा, पर रन अप देने के लिए भी तो तैयार बैठा है ना। देखो ना यार, रन अप पूरा पूरा महीना तेज है भाई, पूरा महीना तेज है। तुम्हें क्या लगता है 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा कि BTC की ये कैंडल यहाँ से लिंक होके नीचे जा सकती है? मुझे लगता है। बट क्या ऐसा हो पाएगा, ये अभी तक मेरे अंदर भी बहुत बड़ी वो है कि क्या कर पाएगा। बट देखते हैं क्या हो पाएगा। वैसे तो अभी तक का सोच रखा है 80,000, तो देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इधर से चीज़ें बता देता हूँ। 4 घंटा, और यहाँ पर इसको बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको बैकआउट करते हैं, तो हम लोग मेन में, ठीक है। अब देखो, मैंने इसके बीच में जो एक ट्रेड है अभी वो हाल ही में पकड़ा था, ठीक है। यहाँ तक आ गया, इसके बाद भी अब एक जगह को वो कितनी बार टैप करने जा रहा है ये भी तो देखो। बट कोई ये देख रहा है क्या वो जगह को टैप कर रहा है? भाई टैपिंग होनी है इस जगह पे, इस जगह पे टैपिंग होनी है भाई, और उसने टैप ही नहीं कर रखा है। ये देखो 300 पॉइंट, 200 पॉइंट, इतना दूर है वो भाई। 10-10 पॉइंट में भी रेल लग जाती है। और ये BTC है भाई, ये उठा के पटकता है कहीं पर भी, ठीक है। तो इस जगह पे देखो, क्या पता कुछ ऐसा हो कि ये थी कैंडल फॉर्मेशन बनाए इन जगहों पे और फिर कुछ नीचे को दिखाए थोड़े बहुत टाइम में। बट अभी भी कुछ क्लियर नहीं कर सकता है। बट हाँ, नीचे पक्का है ब्रो, नीचे पक्का है। बट यह है कि यहाँ पर देखो, ये कंप्लीट कर लिया इसने, यहाँ पर कितनी बार कर दिया। तो मेरे पे एक सेल एंट्री मैंने लगाई थी, मैं बता दूंगा क्यों लगाई थी। चलो 1 घंटे में चले जाते हैं और मैं तुम्हें ट्रेड थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। और क्यों हुई थी देखो, यहाँ पर था, ठीक है। देखना है H2H पकड़ना किसको कहते हैं। ये मैंने सुबह पकड़ी थी, मतलब आज की सुबह, 16 तारीख है ना आज, हाँ नहीं सॉरी 17 तारीख है, हाँ। तो ये 17 तारीख की सुबह पकड़ी थी मैंने यहाँ से, कि अराउंड ये इस जगह पे आई होगी। रुक जा, अबे 17 तो आज है, ठीक, अच्छा सॉरी, हाँ आज ट्यूसडे हो गया, 17 हो गया। मतलब मैंने इसको कल पकड़ा था, मंडे के दिन, ठीक है। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मैंने ये ट्रेड करा था। तो ये ट्रेड करीबन 12-12:30 बजे के अराउंड मैंने एग्जीक्यूट करी थी और अच्छे रिटर्न्स दिए थे भाई। ये देखो नीचे लिख के भी आगे 12:30 बजे, ठीक है। अच्छे रिटर्न्स भी मिले थे मुझे इस ट्रेड में। बट मेरा कुछ रिटर्न था कुछ इधर तक का, करीबन 1500 पॉइंट, जबकि मैंने हाल ही की, मुझे इतना पता था कि ये इसके अपने स्किप तक जाएगा। तो वो ही पर्टिकुलर स्किप देखो, ये पॉइंट है, ये देखना, इसके एज के हाई में ही देखना, इसके हाई पे ही मेरा लास्ट ईयर वो होगा यहाँ पर तक काम, ठीक है। तो करीबन 1000 पॉइंट और 300 पॉइंट का इसमें SL लगा के रखा था, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसके आगे चीज़ें बताता हूँ कि क्यों पकड़ी और यहाँ पर से क्यों ये ब्लॉक्स कहाँ से क्रिएट करें, ठीक है।
अब तुम एक को नॉर्मल बेसिस में देखना और तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आए। देखो, बीटीसी ने यहाँ पर इम्बैलेंस दिखा दिए थे, सबको समझ में आ गया इम्बैलेंस बात हो गई। ये भी देख लिया, यहाँ पर एक लोअर हाई, एक हायर हाई, फिर एक लोअर हाई, ठीक है, कैंडल फॉर्मेशन भी हो गया। ठीक है, कैंडल फॉर्मेशन के बाद मार्केट कहती है कि मैं इससे ऊपर नहीं आऊँगी, बट कब तक नहीं आऊँगी? जब तक आप बायस अभी तक का वो नहीं है, तुम्हारे बायस अब तक का क्लियर नहीं है तब तक का। अगर बायस ही ऊपर क्या भाई, तो तू नीचे क्या बना के कर लेगा? नॉर्मल सी बात है, बायस पे ध्यान दो, फ्रैक्टल पे ध्यान दो, तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैपिंग तुम अपनी आँखों से कर लोगे, कसम से बता रहा हूँ। मैपिंग करने में मुझे पहले टाइम लगता था, हाँ टाइम लगा, मैंने भी बहुत कोशिश करी, चीज़ें करी। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मैंने मैपिंग करना अपने आँखों से स्टार्ट कर दिया कि मैं उस चीज़ में इतना अच्छे से बन गया था कि मैं मैप कर सकता था चीज़ों को बहुत अच्छे से। ठीक है, मैंने मैप करा। ठीक है, तो इस जगह पे मुझे इम्बैलेंसेस दिखे। ठीक है, इस जगह पे इम्बैलेंस दिखा, तो मैंने कहा ट्रेड एक्सिक्यूट करूँगा। मैंने सिर्फ इतना ब्लॉक को लिया था, वैसे तो रियलिटी बताऊँ तो मैंने ये बफर के लिए रख रखा है। अगर मैं इसको भी काट दूंगा ना भाई, इतना भी काटूंगा, रुको, हाँ 2 मिनट, अगर मैं इसको इतना भी कर दूँ तो मेरे 180 मतलब 200 पॉइंट मानते मोटा मोटा 200 पॉइंट का था। बट मैंने क्या करा, मैंने कहा नहीं यार, बफर देना चाहिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रेड मुझे लगता था कि मतलब लगता क्या था, ये परफेक्ट थी मेरे लिए कि हाँ यहाँ से ये नीचे जाएगी। जो चीज़ परफेक्ट है उसमें डालो पैसा भाई। ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा जाएगी, तो मैंने इसको इधर तक का लगा था। इसके लास्ट यहाँ पर एफ जी बोल लो यार, जो भी बोल लो तुम, तुम्हारी मर्ज़ी है भाई। ठीक है, यहाँ तक रखा था। और फिर इसके बाद ये पूरा ब्लॉक छोड़ दिया था मैंने कि यार यहाँ पर देखा नहीं जाएगा, क्यों, बट मैंने इसको तभी भी बफर के लिए रख दिया क्योंकि बीटीसी है भाई, वो चले जाता है, उसका कुछ नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर आया करेक्ट, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे मैं तभी भी रुका। मैं क्यों रुका, मैंने अभी भी क्लियर कर दूँ भाई, सही में चले जाता है ऊपर को। इतनी लिक्विडिटी हंट करता है, इतनी लिक्विडिटी की ग्रैबिंग होती है, इतने अनटिशंट पार्सल एंट्रीज होती है कि तुम समझ नहीं पाओगे कि हाँ ये गलत है या सही है। ये बस चले जाता है अपने हैंड ओवर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तक आ गया, मैंने एंट्री नहीं ली, मैंने पहले देखा कि यार थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम रुका, थोड़ा टाइम रुका, थोड़ा टाइम रुका। फिर एक और एंट्री एक्सिक्यूट हुई। अगर तुम यहाँ पर देख सकते हो तो इन जगहों में जोन है, इन दो कैंडल्स को कुछ ऐसे देखो, समझो ये अभी बनी नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए रिप्ले बटन यूज़ कर सकता हूँ, बट तभी भी मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ। ये देखो, ये भी समझो बनी नहीं है। इस जगह पे आई जब मार्केट, तब मैंने कहा इस जोन को मतलब इस जोन के हिसाब से मैं इस जगह पे एक ट्रेड लूँगा, और मैंने उसको एक्सिक्यूट करा। और ये पूरा मूवमेंट दिन दिन का है भाई, ये पूरा मूवमेंट दिन दिन तक का है। ये देखो, इसने 1-2 बजे के अराउंड तक ही सारा मूवमेंट फेंक दिया था। हाँ, 900 पॉइंट, 950 पॉइंट। ठीक है, 950 पॉइंट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बहुत कम टाइम पीरियड में इसने कंप्लीट कर लिया था। 1250 से लगा लेना, 13 1 2 हाँ मतलब वही 235 का राउंड इसने पूरा कंप्लीट करा था। यहाँ पर से एक और रिट्रेसमेंट पीरियड था, चले गया। हडल था यहाँ पे, हडल भी दिखा देता हूँ भाई, फिर कहोगे हडल नहीं दिखाया, तो ये देख लेना भाई, ये हडल है इतना बड़ा, इतना बड़ा। यहाँ पे वॉल्यूम है बहुत बड़ी भाई, यहाँ से देख लो, यहाँ से भी पता चल जाएगा तुम्हें, हडल्स दिख जाएंगे। तो तुम ये देख सकते हो, यहाँ पर भी तुम्हें एक हडल दिख जाएगा, ऐसे देखो। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से मैपिंग चली है। हाँ भाई साहब, ये ट्रेड मेरे लिए थोड़ी ख़राब है, बट कोई नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये ट्रेड क्लियर आउट कर दूंगा कल तक का, और ये प्रॉफिटेबल भी निकलेगी, देखना। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा था, तो मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताया, इसका टाइम फ्रेम स्किप हुआ या फिर इसके लिक्विडिटी क्रैप हो गई थी, तुम्हें मैंने चीज़ें बताई इसके हिसाब से। ठीक है, अब मैं तुम्हें चीज़ें जोड़ के जब अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, इधर बहुत सारे पजल्स हैं, इस पजल्स को एक एक करके जो जो आगे जो असली इमेज बन के आती है ब्रो, जब वो क्रिएट करके दिखाऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये बंदा कुछ लॉजिक की बातें कर रहा है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेगी मेरी जैसे इनलॉजिकेबल बात कर रहा हूँ, बट हाँ भाई, काम करती है मार्केट, अगर तुम काम कराना सिखा दो। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर भी अभी भी तुम्हें लॉजिक बताऊंगा। यहाँ तक का ग्रैबिंग थी, अभी भी नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी भी कह रहा हूँ मैं भाई, मैं देने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास इतना बड़ा है, और ये कोई ज़्यादा बड़ी एस एल लैंडिंग नहीं है। कर भाई कर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अभी बता रहा हूँ। मेरे पास 500 का एस एल लैंडिंग है। ठीक है, और इसका रिवॉर्ड करीबन है 1000, मान लो 1000 इस टू
500 1:2, नॉर्मल सी बात है भाई। आने के लिए इतना है, जाने के लिए इतना है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखोगे ना तो देखो ग्रैबिंग हो रखी है, बट ये साला इसको क्रॉस ओवर ना करे। अब यार इसके बायस क्लियर हो जाते ना कि बीटीसी कुछ ऐसा करेगा, तो हम लोग उस चीज़ को और अच्छा एक्सिक्यूट कर सकते हैं। बट रियलिटी में अभी भी मेरी ट्रेड बहुत ज़्यादा तुम्हें ऐसी लग रही होगी कि हाँ बंदा कर रहा है कोशिश, बहुत चीज़ें कर ली, बट तभी बताऊँगा मैं ट्रेड बहुत अच्छे कर सकता हूँ। बट अभी भी मार्केट अभी भी ऐसे कंसोलिडेट जोन में है, या फिर एक ऐसी वॉर जोन में है, या फिर एक ऐसे जोन में है जहाँ पर मार्केट को ही नहीं पता वो क्या कर रही है भाई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम खुद चेकआउट करो भाई, खुद चेकआउट करो। तुम किसी भी को भी ले आओ भाई, किसी को भी ले आओ अपने सामने करो, मेरे सामने बहन जो, मुझे बताओ क्या करूँ भाई, क्या करूँ? सेल ही तो करेगा, कहाँ से लॉजिक आएगा भाई तेज़ होने का? बट हाँ, बहुत लोगों के आ रहे हैं कि हाँ हम लोग तेज़ सोच रहे हैं। ठीक है भाई, तेज़ी सोच रहे हो तो सोचो, बट मुझे तो नहीं लगता है जब तक अमेरिका पावरफुल है बीटीसी टूटेगा। बट डीएक्सवाई टूटना चाहिए, तब बीटीसी की कुछ बात होगी ऊपर जाने की। डीएक्सआई भी वही कर रहा है भाई अभी भी, ठीक है। और तो भाई और सब चीज़ें आपको आराम से बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।